वेलकम बैक बच्चा लोग। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। काइनेमेटिक्स का जो नया अगला जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब का बटन को तोड़ दीजिए दबा दबा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उससे सबका फायदा हो सके। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज भी निकल के आती है। जब भी कभी भी नीट के अंदर या किसी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पार्ट से मैक्सिमम चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। अब कैसे आता है वो बात भी देखेंगे हम। सबसे पहले अगर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी। जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चार टाइप की। दैट इज द फर्स्ट वन इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट वन। एंड द सिमिलरली s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड वन इक्वेशन ऑफ मोशन। And third one is v square is equal to my u square plus 2as, that is the third one. And fourth one is Sn is equal to my u plus a by 2 into 2n minus 1। ये चार इक्वेशन और इनका सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है उनका एक एक्चुअल मीनिंग होता है। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये किनका खुद का एक जो है मीनिंग होता है अलग से। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड दैट इज u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब ये चारों इक्वेशन को हमें क्या करना है, वन बाय वन करके डिराइव करना और इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आ सकते हैं वो करना है। अब जस्ट इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद एक फ्री फॉल का टॉपिक आएगा। उस टॉपिक के अंदर रिएक्शन टाइम और फ्री फॉल में खास बात ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ता है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल थोड़े इस टाइप से आपको दिए मिलेंगे जहां पे आपको थोड़ा अपने माइंड को लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम फिर एक नीट के लिए अलग से वीडियोस डालेंगे जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होगा अलोंग विद कंसेप्ट एंड सिमिलरली फॉर आईआईटी। प्रत्येक चीज को स्टार्ट करेंगे अलग अलग से, मेन एडवांस के लिए सब कुछ अलग अलग होंगे, बट आपको करता रहना है, कंप्लीट वीडियो के साथ आपको बने रहना है। अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और ये सारा किसके साथ कर रहे हैं हम, कैलकुलस मेथड के साथ कर रहे हैं। जो हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे दैट इज बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के मेथड से। ठीक है, उसकी मदद से कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए आपको एक बात का पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज वेलोसिटी। अब इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो हमने रिलेशनशिप डिराइव किए थे और उन रिलेशनशिप में किसकी बात की थी, एक्सेलरेशन की। दैट इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। ये आपके पास था, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी हैव dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ये हो जाएगा, यानी कि अगर मैं dv निकालना चाहूं तो a इंटू dt। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय इंटीग्रेशन। अब हम इसका क्या करना, इंटीग्रेशन देखिए, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू में a इंटू dt। ठीक है, अब ये सपोज कर लीजिए कि जब सबसे पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 के बराबर था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, u के बराबर थी। जब टाइम t के बराबर हो गया तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v के बराबर। इसलिए u से v तक। जब टाइम t0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। देखिए ये इनिशियल बोल रखा है जब टाइम t0 था। जब टाइम t के बराबर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल v। तो v तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। एंड नाउ वी हैव टू लिमिट इज u टू v इज इक्वल टू में a यहां से कॉमन और dt का इंटीग्रेशन t एंड फ्रॉम 0 टू t तक। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे v, लोअर लिमिट माइनस u इज इक्वल टू में a, अपर लिमिट t माइनस 0। नाउ फर्दर वी हैव टू सोल्व v, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का u प्लस a इंटू टी के बराबर, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी।
दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, जिसको हमने ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला A इज इक्वल टू dv/dt। और ये कैलकुलस मेथड से हम इसको डिराइव कर रहे हैं, कंप्लीट जो इसका डेरिवेशन है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस है। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये इक्वेशन। देखिए जब इस इक्वेशन को हमें एक्सप्लेन करना है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as के बराबर, तो अभी अभी हमने क्या फार्मूला निकाला है, दैट इज एक्सेलरेशन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय में dt, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, दैट इज dt। इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई किया और dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dx एंड दैट dx डिवाइडेड बाय दैट dt। अब आपको पता है कि dx बाय dt क्या बनाता है मिलके, dx बाय dt ये बनाता वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी ए, दैट इज v इंटू dv डिवाइडेड बाय dx। इस पूरे की जगह हमने क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया, ठीक है। अब ये पुट करने के बाद हमारे पास देखिए क्या आएगा नेक्स्ट। अब एक्सेलरेशन इज v dv बाय dx। अब हमें क्या करना है, v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू dx, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। तो बच्चा लोग क्या क्या इंटीग्रेशन से, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू में दैट इज a इंटू dx, दिस इज द इंटीग्रेशन। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की बात करते हैं। देखिए स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अब की बार टाइम नहीं, अब की बार डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए जब स्टार्टिंग की पोजीशन होती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड दैट इज द फाइनल वेलोसिटी इज v। अब इसने इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कुछ x0 किया होगा और फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ भी मान लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी सोल्व कर लिया जाता है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 मान लीजिए और फाइनल डिस्प्लेसमेंट को s मान लीजिए। कैन जब इसकी स्टार्ट ही हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फिर फाइनल जब v हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s के बराबर। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो v dv का इंटीग्रेशन v² बाय 2 ऐसा होता है। अगर मैं आपको सोल्व करना सिखाऊं तो जैसे x dx का इंटीग्रेशन है, इसकी पावर 1 है तो क्या होता है, x 1 प्लस 1 इस पावर में एक ऐड हो जाता है और डिवाइडेड आता है 1 प्लस 1 ऐसे। तो x 1 प्लस 1 x² 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा v 1 प्लस 1 v² डिवाइडेड बाय 2। ऐसे इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दिया मैंने। और कहां से कहां तक, u से लेके v तक इज इक्वल टू दैट इज द a इंटू एक्स एंड 0 से लेके s तक हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, दैट इज v² डिवाइडेड बाय 2 माइनस u² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू a इंटू एस। दोनों जगह से 2 कॉमन लिया, दैट इज v² माइनस u² डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू में a इंटू एस, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, दैट इज v² इज इक्वल टू में u² प्लस 2as। तो दैट इज द सेकंड इक्वेशन। तो ये क्या आ जाएगी, कैलकुलस मेथड से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as के बराबर। इनके कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, कैसे इनकी एप्लीकेशन जिसको न्यूमेरिकल बोलते हैं वहां पे करेंगे, वो सब बातें भी इसके अंदर करेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। देखिए भाई, जब आप तैयारी के अंदर घुसते हो, IIT नीट की तैयारी करते हो, तो बहुत सारा टाइम ऐसे आता है कि जब आपको लगता है कि वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते हैं, बस
हो जाएगा, कुछ होगा तो ठीक है, मतलब एक फेज आता है, क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं, आप एक बार पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप ऐसे तो हो नहीं कि आपको बहुत सारा टाइम हो गया है, आपने स्टार्ट की कुछ चीजें, और स्टार्ट करते वक्त होता है कि माइंड में कई बार ऐसा ख्याल चलते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा है, हमसे ये क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो रहे, हम कैसे आईआईटी क्लियर कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जब टाइम आता है ना, वो क्या होता है, सीखने का, यानी कि आप नजदीक जा रहे हो चीजों को सीखने की, ये इशारा कर रहा है, फिर वो आपकी एक परीक्षा ले रहा है कि आप कितना टूटते हो। अगर आप टूट गए, बिखर गए, आप उसको छोड़ दोगे, और छोड़ने के बाद फिर क्या होगा, जो आपने नॉलेज गेन की थी वह सारी खत्म हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आज के टेस्ट में कितने नंबर है, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है और उस पर आपने कितना काम किया है, आपने जो मिस्टेक्स की हैं उस मिस्टेक को ठीक किया है या नहीं है। अगर मिस्टेक्स को ठीक किया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटीड बात है। एक बार आप हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, 4 बार हारोगे, बल्लभ बनाने वाले ने भी कितनी बार हार मान के लास्ट में बनाना। तो वैसे ही जितनी बार आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको नई चीजें आएंगी और आपका माइंड और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर तो सब कुछ हो ही जाएंगी। तो दैट इज द थर्ड इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें हो जाएंगी। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, v इज इक्वल टू dx अपॉन में dt के बराबर। नाउ dx निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी v इंटू dt, और ये सही एक एक्चुअल का जो टाइम होता है ना प्रिपरेशन का, वो 11th और 12th ही होता है, क्योंकि 11th क्लास में वो पूरा सिलेबस आप एक साल में पढ़ते हो, इसी प्रकार 12th क्लास का 12th जो सिलेबस है कंप्लीट वो पूरे एक साल में पढ़ते हो। अब आपने कहीं कोचिंग लिया, आपने ड्रॉप कर लिया, पैसे भी बहुत ले लेंगे और 6-7 महीने में आपको दोनों साल का सिलेबस कराएंगे, तो कितनी स्पीड से जाएंगे। इसलिए एक्चुअल का जो टाइम होता प्रिपरेशन का वही होता, और ज्यादा मैं पहले भी नहीं बताता, 10 घंटे से लेके और 12 घंटे के बीच पढ़ लो सिर्फ और सिर्फ, बट मन के साथ पढ़ो, ख्याल किसी और के नहीं होने चाहिए, दिमाग में केवल पढ़ाई के होने चाहिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15-16 घंटे राक्षसों वाला टाइम टेबल होता है, इंसानों वाला नहीं होता है। 15-16 घंटे 3 दिन पढ़ लोगे, फिर उसके बाद करोगे क्या, एक हफ्ता रेस्ट करोगे, क्योंकि 3 दिन 45 घंटे पढ़ चुके हो। इससे अच्छा रोज कंसिस्टेंटली पढ़ो, महीने में 25-26-7 डेज के आसपास आप पढ़ लीजिए, इतना ही पढ़ा जाता, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। वो भी कर लोगे तो भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है आपके सिलेक्शन को। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन आया था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये सब बात जानते होंगे, ये रिलेशन बताया गया था। अब तो ये फिजिक्स अपनी फैमिलियर हो गई है, तो ये इक्वेशन यहां पे रखेंगे। तो dx कितना हो जाएगा, दैट इज द u प्लस एटी एंड इनटू में dt। अब इसका क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आए इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए dx इज इक्वल टू में u, इस अंदर लेके आए इसको, तो दैट इज dt इंटीग्रेशन में, एंड at इंटू dt दैट इज इंटीग्रेशन में। अब एक बात सोचिए कि जब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को 0 से लेके s तक हम लेके गए हैं, ठीक है, सिमिलरली टाइम को हमने क्या लिया, 0 से स्टार्ट होके t तक लिया है, यहां पे भी टाइम को 0 से स्टार्ट होके t तक लिया है, यानी कि सबसे पहले इनिशियल टाइम क्या माना हमने, 0 माना है, तो वहां से 0 से स्टार्ट कर लिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x दैट इज 0 से s तक इज इक्वल टू u dt, अब u तो कॉमन होगा, dt का इंटीग्रेशन t दैट इज 0 से t तक, प्लस a यहां पे आ गया कॉमन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, क्योंकि t dt है जैसे x dx का x स्क्वायर बाय 2, v dv का v स्क्वायर बाय 2, और इसको भी 0 से लेके t तक करना। तो अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, s के बराबर, लोअर लिमिट 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, u अपर लिमिट t पुट करी, लोअर लिमिट 0 तो कोई फर्क नहीं, t हाफ बाहर ले लिया, a अपर लिमिट t स्क्वायर और लिमिट 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं, तो दैट इज s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये चारों इक्वेशन को इस तरह से आपको क्या करना है, सोल्व करना है, 3 इक्वेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। दैट इज द फोर्थ इक्वेशन इज, हमारी जो फोर्थ इक्वेशन होगी दैट इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू में u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी हमें एजुम्पशंस माननी पड़ेंगी, वो एजुम्पशंस हम मान लेते हैं। अब सपोज कीजिए ये कौन है, ये कौन है, ये है लड़का, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ कितनी वेलोसिटी इनिशियल के साथ, u वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, u वेलोसिटी के साथ ये बंदा उस तरफ जा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि टाइम इज इक्वल टू n के बराबर है,
टाइम इज इक्वल टू n के बराबर है। ठीक है, ये चलता गया, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब मेरे को कोई कहता है कि मेरे को कोई ये बोल दे कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, यानी कि 10वीं सेकेंड में इसने कितना चला वो बता दो। यानी कि ये पहले क्या स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड से स्टार्ट होकर ऐसे चलता गया है, और ये पूछ रहा है कि 10वीं सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड और फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, दोनों में डिफरेंस है। वो कह रहा है कि 10th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट की, अभी ये 9 पे पहुंच गया और ये पहुंच गया 10 पे, तो वो ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 10th का मतलब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अगर मुझे 10th सेकंड में निकालना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, S10 निकालूंगा और उसमें से किसको माइनस कर दूंगा, 9 को। यानी कि यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट में से यहां के यहां तक की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दी तो ये वाली बच गई। मतलब S10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S10 में निकालनी पड़ेगी और फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, 1 सेकंड कम S9 में से, तो 10 - 9 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें यहां पे सॉल्यूशन करना है। देखिए इसी तरह से चलना है, ठीक है। अब देखिए, अभी अभी हमने बात बताई थी कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, dx अपॉन में dt। सपोज कीजिए कि लड़का dx डिस्प्लेसमेंट चला है और कितने टाइम में चला है, dt टाइम के अंदर चला, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dx अपॉन dt। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dx इज इक्वल टू में v इंटू में dt। अब हमें क्या कह रही है, SNth सेकंड में, SN का मतलब n की वैल्यू 1 सेकंड भी हो सकती है, 2 सेकंड भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, किसी में ऐसे पूछ रहा है। तो dx, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। और v की वैल्यू क्या रखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये सारी बातें यहां पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू में v इज इक्वल टू u प्लस dt, दैट इज द u इंटू dt प्लस a t इंटू dt, दैट इज इंटीग्रेशन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले 0 से और कहां तक गई, वो s तक गई, Sn तक गई, 0 से स्टार्ट होके Sn तक। अब हमें क्या होगा, सबसे पहले में n-1 से लेके n सेकंड तक ही तो करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी हमने निकाला था S10th सेकंड में, बता दीजिए, तो हमने क्या किया था, S10 माइनस S9, मतलब अगर ये मैं n मानूं तो दिस इज द Sn और दिस इज Sn-1, तो n-1 से n तक, दैट इज द n-1 से n तक, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। एक कम कर रहे थे, n था टोटल, तो उसमें से एक कम कर दो, n-1। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व होके तो कितना आ जाएगा, Sn आ जाएगा, इज इक्वल टू u कॉमन और dt का इंटीग्रेशन t और n-1 से लेके n तक प्लस a, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और कहां से लेके n-1 से लेके n तक सोल्व कर लिया। नाउ दैट इज द Sn इज इक्वल टू u, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n और माइनस माइनस होके +1 हो जाएगा। इसको n माइनस रखा तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, कैंसिल आउट, प्लस a डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट पुट की, दैट इज द n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट n-1 मतलब a माइनस b का स्क्वायर, दैट इज द n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n दिस। अब दैट इज द Sn इज इक्वल टू में u इंटू 1, u हो जाएगा प्लस a बाई 2, दैट इज द n का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n स्क्वायर, -1 और माइनस वाला किसका हो जाएगा, +2n हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ Sn इज इक्वल टू में u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। इस प्रकार इसके इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे तो इस प्रकार ये इक्वेशन आ जाएगी जो हमने वहां पे इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन होगी चारों इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप इनको वर्क भी करना पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स के अंदर आप कितना माइंड अपना यूज करते हो उसके ऊपर बातें आएंगी। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल 29। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे, एंड द वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू में v नॉट, दैट इज v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt प्लस हाफ f t का स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी।
if its position is x is equal to 0 at t is equal to 0, जब हमारे पास टाइम 0 के बराबर था तो वो x कहां पे था 0, यानी कि जब बॉडी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो उस टाइम के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वो क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 1 सेकंड के बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये पूछ रहा है। देखिए जब टाइम t 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड और x की वैल्यू कितनी है होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और हमें वेलोसिटी का रिलेशनशिप दे रखा है। ये बात मैंने पहले ही आपको समझाई थी कि जब कभी भी वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा हो और उससे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो फार्मूला इज लाइक दैट, v is equal to dx upon dt, और that is dx is equal to में v into dt के बराबर हो जाएगा। Now put the value, that is the dx is equal to what is the value of v, here v is given that, v is the given that, तो बच्चा लोग v की वैल्यू हमारे पास गिवन है, that is the v नोट प्लस gt और प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब होल का क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहां से, जब हमारे पास टाइम 0 था, देखिए जब हमारे पास टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितनी 0 के बराबर, जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, दैट इज द x और टाइम इज 1 सेकंड, ये पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे, x अपर लिमिट -0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको अंदर लेके जाते हैं इंटीग्रेशन में 0 से 1 तक, दैट इज द v नोट, ये dt अंदर आएगा प्लस gt इंटू dt अंदर आएगा प्लस दैट इज द हाफ t का स्क्वायर इंटू dt, और सबका इंटीग्रेशन करना आपको पड़ेगा ऐसे, ठीक है, सबका इंटीग्रेशन, दैट इज द x इज इक्वल टू में v नोट कॉमन और dt का इंटीग्रेशन t, और कहां से कहां तक 0 से t तक ही, प्लस z बाहर कॉमन, दैट इज द t स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 और 0 से लेके t तक, प्लस f डिवाइडेड बाय में 2 और इसका इंटीग्रेशन दैट इज t स्क्वायर बाय में 3 और कहां से कहां तक 0 से लेके t तक, और t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, दैट इज द x डिस्प्लेसमेंट v नोट अपर लिमिट t इज इक्वल टू 1 रखेंगे -0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस z बाहर 2 कॉमन, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस f 3 2 जा 6 बाहर, अपर लिमिट 1 की पावर 3 और 0 की पावर 3 के बराबर। नाउ फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में v0 प्लस z बाय 2 प्लस f बाय 6, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसे सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल हो गया सिंपल सा न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ए बॉडी ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर इन 2 सेकेंड एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 2 मीटर ट्रैवल कर रही है, 2 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, यानी कि S2 की वैल्यू S2 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर होगी। अब क्या कर रहा है और कितने सेकंड में, S2 सेकंड में, और नेक्स्ट क्या कर रहा है 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। 4 सेकंड का मतलब 2 प्लस 2.2 यानी कि नेक्स्ट 4 सेकंड में, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4.4 मीटर के बराबर। 2 मीटर तो पहले वाली और 2.2 मीटर नेक्स्ट वाली। क्वेश्चन क्या है ओवरऑल कि एक बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहां से यहां तक ये 2 मीटर ट्रेवल करती है 2 सेकंड के अंदर। अब जो नेक्स्ट 4 सेकंड आया, नेक्स्ट 4 सेकंड है, इसके अंदर ये कितनी और ट्रेवल करती है 2.2 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी 2 + 2 4.4 मीटर, ठीक है, ये होगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एंड ऑफ 7th सेकंड फ्रॉम स्टार्ट। अब 7th सेकंड फ्रॉम स्टार्ट से लेके और 7वीं सेकंड तक हमने कितनी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है 7वीं सेकंड तक। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए अब क्या हो गया, तो 2 सेकंड में ये किया और नेक्स्ट 4 सेकंड में ये किया, तो टोटल 6 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास S6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 सेकंड में हमने इसको ट्रेवल करवाया है,
ठीक है, ये होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी बॉडी एट एंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एंड ऑफ 7 सेकंड। ऐसे चलते चलते जब 7 सेकंड आएगी तो उसके एंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की, ये उसका क्वेश्चन है। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले जब एंड ऑफ 7 सेकंड की बात करते हैं तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 7 सेकंड, और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो u प्लस ए इंटू टी। अगर कहीं से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए, कहीं से हमें एक्सेलरेशन मिल जाए, टाइम हमारे पास है, वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसने क्या दे दिया कि इन सब को निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालने के लिए उसने पहले दो पार्ट दे दिए जो बता दिया, यानी कि सेकंड में, दैट इज द एस एन, दैट इज एस सेकंड। अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको करवाई थी उसमें देखिए S2 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो S2 सेकंड इज इक्वल टू में u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1, इसकी बात करनी है हमें। तो देखिए क्या होगा, S2 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 मीटर है, दैट इज द 2 इज इक्वल टू में u प्लस a डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2n-1। n कितना है, यानी कि n यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे n है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो टाइम को n के बराबर माना था, और n कितना पहले 2 सेकंड है, 2 सेकंड में, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो दैट इज द 2 इज इक्वल टू में u प्लस a डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, दैट इज 2 इज इक्वल टू में u प्लस 3 बाय 2 इंटू में a, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे यहीं पे कर देता हूं मैं, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू में 2u प्लस 3a डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द 4 इज इक्वल टू में 2u प्लस 3a, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली किसके लिए करना, हमें सिमिलरली 6 सेकंड के लिए करना है। S6 के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है, 4.4 मीटर, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस a बाय 2, दैट इज a बाय 2 इंटू 2n-1, मतलब टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड, तो 6 माइनस 1 के बराबर, तो दैट इज 4.4 इज इक्वल टू में u प्लस a बाय में 2, और 6 2 जा 12, तो 11, ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन होगी एक हमारे पास, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो आप क्या कर सकते हो, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे और यहां से u की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अगर किसी का नहीं आए तो मेरे को बता दे, फिर मैं उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, या वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सोल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद एक मेथड और भी है इसका, वो मेथड कौन सा है वो देखिए, वो मेथड से करवा देता हूं मैं। दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए अगर दूसरे मेथड की मैं बात करूं, थोड़ा सा इजी मेथड पड़ेगा। वो क्या कहता है कि बॉडी सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुई और पहले 2 सेकंड के अंदर उसने कितनी ट्रेवल की, 2 मीटर, एंड नेक्स्ट 4 सेकंड के अंदर फिर से उसने कितना ट्रेवल किया, 2.2 मीटर। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, पहली 2 सेकंड में हो गया, दूसरी 4 सेकंड में हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि 7 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द u एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अगर दोनों हमारे पास है फिर से हम निकाल सकते हैं। बस ये सेकंड मेथड में u और a निकालने के फार्मूले जो है, दूसरा फार्मूला लगा देंगे, जैसे सिंपल सा लगा दिया हमने, दैट इज द s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at का स्क्वायर, दैट इज द एस। 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ली थी हमने, 2 मीटर। u हमें पता करना, और टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, फिर से टाइम कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो कैंसिल आउट होके कितना बचा, 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 1 इज इक्वल टू में u प्लस a, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली हम इसको किसके लिए अप्लाई कर देते हैं फिर, 6 सेकंड के लिए, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया, 6 सेकंड, और 6 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर ये और 2.2 मीटर ये, दैट इज 4 प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू में u, और टाइम हो गया 6 प्लस में हाफ a इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 के बराबर। ठीक है, दैट इज द 4.4 इज इक्वल टू में 6u प्लस हाफ a इंटू 36, इसको कैंसिल करेंगे तो 18 आ गया। आप देखिए इसको और सोल्व कर लीजिए, 44 पॉइंट में और 6 इंटू यू प्लस 18 इंटू
ए प्लस 18 इंटू ए के बराबर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, हमें फिर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इसको कैंसिल किया, यहां से इसको कैंसिल कर दो, दैट इज 2.2 इज इक्वल टू 3u प्लस 9a, ये हो गया इसके बराबर 9a। अब दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड और वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को हमें क्या करना, सोल्व करना। दो इक्वेशन है, दो अननोन है आपके पास, दो इक्वेशन के दो अननोन है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो और सॉल्यूशन के द्वारा आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसको निकाल सकते हो। अब इसको फर्दर सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो आप करके और u और a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहूं, मैं 3 से कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये लगभग 0.7 के आसपास आ रहा है लगभग। तो दैट इज द 0.7 इज इक्वल टू में u प्लस में 3a के बराबर। ये इक्वेशन और एक इक्वेशन ये होगी 1 इज इक्वल टू में u प्लस a के बराबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना हमें, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये इसमें से होगा तो 0.3 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि वो बड़ा है, ये इज इक्वल टू कितना, 2a के बराबर। यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस के 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको इस इक्वेशन में रख दो, आपके पास कौन आ जाएगा, u, और उसको किस में रख दो, इन दोनों में, आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक ऐसा ही, इसको सोल्व करते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल, ए बॉडी कवर ए 10 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि एस 4 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर के बराबर। 4 सेकेंड ये लिख दिया। 15 मीटर इन 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड में वो कितनी ट्रेवल कर रहा है, 15 मीटर के बराबर। ऑफ इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये मतलब होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कहां पे चला जाएगा, मतलब एस 9 सेकेंड में से। अब वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट 3 सेकंड में। नेक्स्ट 3 सेकंड का मतलब क्या है, इस बात को समझ लीजिए, समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक गई, ये S4 सेकंड है, ये S6 सेकंड है और ये S9 सेकंड है। ठीक है, यहां पे तो ये 4 सेकंड का गैप है, यहां पे 2 सेकंड का गैप है और नेक्स्ट कितना है, 3 सेकंड का गैप है। तो यहां पे भी दे रखी इसने कितनी डिस्टेंस, 10 मीटर, और यहां पे दे दी इसने नेक्स्ट 15 मीटर। अब पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। अगर मैं S9 में से S6 घटा दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि S9 यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और इसमें से माइनस कौन कर दिया, यहां से यहां तक की, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो 3 सेकंड में पूछ रहा है वो आ जाएगी हमारे पास। इतना सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, सिर्फ इतना सा मुझे करना है इसको, कि हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इस प्रकार हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से हमें क्या, 4 सेकंड में और 4 सेकंड में S4 के लिए इक्वेशन लगा देता हूं मैं। S4 इज इक्वल टू में u प्लस a बाई में 2 इंटू n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया 2n माइनस 1 के बराबर। देखिए क्या होगा, S4 सेकंड में, S4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 10 मीटर, इज इक्वल टू में u हमें निकालना है a बाय में 2 इंटू में 2 इंटू 4 माइनस 1, इसको सोल्व किया, दैट इज द 2 इज इक्वल टू में u प्लस a बाय में 2, 8 माइनस 1, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, माइनस 1, तो कितना 7, दैट इज 10 इज इक्वल टू में u प्लस 7a बाय 2 के बराबर, ये आ गया। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, 6 सेकंड के लिए, दैट इज 6 सेकंड के लिए हम बात करेंगे, तो 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसने, 6 सेकंड में 15 मीटर, 15 मीटर डिस्टेंस, u हमें पता नहीं, a बाय 2 इज इक्वल टू में 2, और कितने सेकंड की बात करा, 6 माइनस 1, दैट इज द 15 इज इक्वल टू में u प्लस a बाय में 2 इंटू 12 माइनस 1, 11, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें किस किस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, u की वैल्यू और a की वैल्यू को। ठीक है भाई, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सेकंड वन, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे, मैं यहां पे करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही होगा, दैट इज द u इज इक्वल टू में 5 बाय में 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और एक्सेलरेशन इज 5 बाय में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्व कर लीजिएगा, ये आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये आने के बाद हमारे पास क्या, 9 सेकंड, यानी कि S9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
ठीक है, इसको निकालेंगे। दैट इज द S9 में u की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4 और टाइम कितना बोल रहा है 9 सेकेंड, तो ut और प्लस में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन इज 5/2 और t का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे S6 में निकाल लेंगे, 6 में कितना हो जाएगा हमारे पास, और ऊपर से S6 में तो आपको पता ही है, और फिर भी आपको निकालने का मन है तो आप उसको निकाल भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द 5/4 मल्टीप्लाई बाय में 6 प्लस में हाफ और एक्सेलरेशन होगी 5/2 इंटू में 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। अब क्या करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें से ये माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको जस्ट शोली करना है, ये कितना हो जाएगा 45/4 प्लस ये 5 और ये बाय 4, 4 एलसीएम हो गया तो 450 डिवाइडेड, सॉरी हाँ 405 और 45 450 और 4 इसका क्या ले लिया एलसीएम, दैट इज द S9, ये हो गया। इसी प्रकार S6 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 30/4 और प्लस 5 6 जा 30 और 3 5 3 15 और 3 18 डिवाइडेड बाय 4, इसको करेंगे तो 210 डिवाइडेड बाय 4। अब S9 में से S6 को माइनस करना है, कर दीजिए। दैट इज द S9 माइनस S6, तो उस 30 सेकंड में कितनी आई वो आ जाएगी। दैट इज द 450/4 माइनस 210/4। फिर से यहां से 4 को एलसीएम लिया, 0 में से 0 गया, 5 में से गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ये आ गया, और 4 6 24 कैंसिल करोगे तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।